हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जैसे मैंने शेयर भी किया है, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है सभी के लिए। नीव एकेडमी फ्रॉम दिस एकेडमिक सेशन फाउंडेशन बैचेस लेके आ रहा है फॉर स्टैंडर्ड 8, 9th एंड 10th। अब कईयों के मन में कुछ डाउट्स होंगे, कुछ मिसकंसेप्शंस होंगे, उनको मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट, ये किन बच्चों के लिए एंड व्हाट इज़ द नीड। पहले तो हमने कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब हम लोग जेई के लिए पढ़ा रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों की सॉल्विंग देखते हैं, तब हमने ये महसूस किया कि जिन बच्चों का पहले से बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, उनके सब्जेक्ट्स ये पीसीएम में या बायोलॉजी में थोड़े से डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, उन्हें जब 11वीं 12वीं में वो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो उन्हें रिलेटिवली ईजी फील होता है। एंड सेकेंड, अगर मैं फैक्ट्स पे बात करूँ, ये जितने भी जो टीचिंग कम्युनिटी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका जो एनालिसिस है वो ये है, अगर हम टॉप 100 रैंक्स देखें तो उनमें पाएंगे 90% स्टूडेंट्स जो भी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कोई प्री फाउंडेशन कोर्सेज जो कि 8, 9, 10th में होता है, वो कोर्सेज उन्होंने लगाए हैं, उन्होंने ईमानदारी से उस कोर्सेज को किया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो 11th 12th में करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता। मैं सिर्फ टॉप 100 रैंक्स की बातें कर रहा हूँ। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके रिज़ल्ट आते हैं जो रिपीट करके एक साल ड्रॉप लेके 11th 12th के बाद ड्रॉप लेके वो अपना सिलेक्शन मतलब सुनिश्चित करते हैं। अब इन दोनों चीज़ों में अगर आप देखें तो क्या फैक्टर है? फैक्टर ये है टाइम का। किसी बच्चे को एक ही एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए अगर वो ड्रॉप करता है तो 11th 12th के साथ में एक 3 साल का समय मिल जाता है। जो बच्चा फाउंडेशन करता है फ्रॉम अ लोअर स्टैंडर्ड स्कूलिंग से, उसे भी एक लंबा समय मिल जाता है, मे बी 8, 9, 10, तो 2 से 3 साल स्कूलिंग में और 2 साल जब वो 11th 12th करता है। तो सारा का सारा गेम है किसका? बच्चे वही हैं, इंटेलिजेंट उतने ही हैं, बट मेन है टाइम का फ़र्क है। अगर मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहूँ कि भाई एक बैट्समैन है, उसे 50 मारनी है, ठीक है। अब 50 तो कोई भी मार सकता है, बट मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, कितने बॉल्स में उसने 50 मारी है। हो सकता है किसी ने 5 ओवर में 50 मार दिया और किसी ने पूरे 50 ओवर खेल के फिर 50 मारे। तो अगर आपके पास में समय ज़्यादा है तो बच्चा थोड़ा रिलैक्स रहता, उसके पास में समय ज़्यादा रहता अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का और जो वीकनेसेस हैं उन्हें ख़त्म करने का। तो मेजर रीज़न फाउंडेशन बैचेस का यही है कि बच्चे को एक छोटे लेवल से ही धीरे धीरे करके उसको वो क्वेश्चंस कराए जाएं, वो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएं जो उसे अपने करियर बनाने में, जेई में, चाहे इंजीनियरिंग हो या चाहे मेडिकल हो, उस करियर बनाने में उसे काम आए। ठीक है, आई गेस ये एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ होगा। और देखिए, अगर हमारे इलाके में कोई बच्चा नहीं कर रहा है या स्कूल में नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मुंबई में, दिल्ली में या कोटा में बैठा हुआ बच्चा नहीं कर रहा है। आप दूसरों को पढ़ने से नहीं रोक सकते, भले हमारे यहाँ पे वो सुविधा अवेलेबल हो या ना हो, बट बाकियों जिनके यहाँ पे ये सुविधा है, जिन शहरों में है, वहाँ पे बच्चे इस चीज़ का लाभ ले रहे हैं। और पेरेंट्स के अवेयरनेस पे भी डिपेंड करता है कि उन्हें फाउंडेशन लेना है या नहीं लेना है। तो ये तो हो गई व्हाट इज़ द नीड। अच्छा, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि नीव, इसके अंदर नीव एज ए इंस्टीट्यूट इसमें क्या करने वाला है। देखिए, बाकी और संस्थानें होंगी जो ये कोर्सेज चला रही हैं, मैं उनके पैटर्न पे, उनके मेथड्स पे नहीं जा रहा हूँ। हम क्या करने वाले मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट, हमारे ये कोर्स 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड के लिए होगा। ये कोर्सेज इवनिंग में होंगे और बच्चे पे एक्स्ट्रा लोड ना आए स्कूलिंग का, तो ये कोर्सेज हफ्ते में 3 दिन रहेंगे। 3 दिन बच्चे को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड मेंटल एबिलिटी, ये सब थ्योरी उसे पढ़ाई जाएगी। और ये थ्योरी पढ़ाने वाले जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं जेई और नीट की,
वही फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? ये वो टीचर्स होंगे जो हायर स्टैंडर्ड्स में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो ऑलरेडी 11th-12th में बच्चों को जेई नीट की तैयारी करा रहे हैं, वो टीचर्स होंगे। तो जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है वो उन टीचर्स को पता है, उन्होंने उनको हायर लेवल्स पे बच्चों को उस टाइप के सवाल करा रखे हैं, उनके डाउट्स देख रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस देख रखी है। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा, इसके लिए जो भी एक थ्योरी होती है और फिर बहुत ज़्यादा सॉल्विंग होती है। सॉल्विंग के लिए नीव ने अपना खुद का स्टडी मटेरियल डेवलप किया है थ्रू प्रॉपर रिसर्च। तो वो स्टडी मटेरियल से बच्चों को एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है। और एक थोड़ा सा मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता दूं, जो स्कूल लेवल पे बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं उनमें बच्चे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स देते हैं, उन्हें लिखना पड़ते बड़े बड़े आंसर्स। बट जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स में लॉन्ग आंसर्स नहीं होते, बेसिकली मल्टीपल चॉइस MCQ सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पैटर्न का फ़र्क है जिसकी प्रैक्टिस हमें उन्हें 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड से करवानी है। ओके, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं एंड डाउट सेशंस भी होंगे बच्चों के। बच्चे अपना पर्टिकुलर डाउट जो है वो टीचर से क्लियर करवा सकते हैं। और डाउट इसके वजह से आते हैं क्योंकि प्रैक्टिस बहुत करनी होती है इन एग्ज़ाम्स के लिए। स्टार्टिंग बच्चे के स्कूलिंग लेवल से होगी, जो भी NCERT में दिया है वहाँ से स्टार्ट होते होते हम लोग जेई मेंस और जेई नीट तक, जेई एडवांस तक, नीट तक उस बच्चे को उस सब्जेक्ट में इन डेप्थ नॉलेज देंगे। और ये ओवर द पीरियड ऑफ 3 years में ये काम किया जाएगा। फिर बच्चों के रेगुलर टेस्ट होंगे इस पैटर्न पे, और बच्चों में एक हेल्दी कंपटीशन होगा। जो भी ग्रुप्स आएगा वो सब उसी एक पर्पस से कि भाई हमें अच्छा स्कोर करना है आगे वाले जो करियर एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए। अच्छा, इसके फाउंडेशन करने के बेनिफिट्स क्या है? नो डाउट आगे तो है ही है कि बच्चा जेई नीट के पेपर देगा। दूसरा है, बच्चा जब ओलंपियाड्स के स्कूलिंग लेवल पे जो ओलंपियाड्स के एग्ज़ाम देगा उसमें भी बच्चे को बेनिफिट मिलेंगे। एंड नो डाउट स्कूल में भी उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा जब उस बच्चे का उस पर्टिकुलर चैप्टर में इन डेप्थ नॉलेज हो। तो उसे तीनों जगह पे बेनिफिट मिलने वाला है, स्कूलिंग में भी, फिर आपके ओलंपियाड्स में भी, एंड मेन जो हमारा टारगेट है दैट इज़ जेई एंड नीट, उसमें तो खूब बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, एंड जो भी पैटर्न्स हैं, क्या क्लास शेड्यूल होगा, कितने टाइम क्या लेक्चर्स होगा, वो आप रिस्पेक्टिव काउंसलर से उनसे पता कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था शॉर्ट अनाउंसमेंट एंड जो भी कोर्स के बारे में था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थैंक यू।